हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि घनफल संक्रिया जो उपसूत्र आनुरूपेण और एकाधिकरण पूर्वेण है उसके सवाल। तो देखिए सवाल नंबर 25 क्या कह रहा हमें कि उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना है। बच्चों अगर आपने बेसिक्स नहीं देखे हैं या फॉर्मूले से सवाल कैसे करना है तो उन सूत्रों को जाकर के वीडियो के अंदर देखना आपको। तो उस वीडियो में जाकर के सूत्रों को देखिए जिससे आप बेसिक्स का पता लगा पाओ और डायरेक्ट कर पाओ, क्योंकि जब तक वो बेसिक्स आपको नहीं आएंगे तब तक आप इन सवालों को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेसिक्स जाकर के देखने आपको तब इनको करना। तो देखिए 16 का आपको घन निकालना है आनुरूपेण। सिंपल सी बात थी, हमने देखा था फॉर्मूला इस तरह से था a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और इधर था b क्यूब। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। a की जगह यहाँ पे 1 दे रखा है और b की जगह दे रखा है 6। मान रखते जाओ 6 का क्यूब, ठीक है। 3 इंटू 1 इंटू 6 का वर्ग 3 इंटू 1 का वर्ग इंटू 6 और इधर आ गया 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब होता है 1। 6 कम 6 थी 18 6 चिंग 36 36 को 3 से गुणा किया 36 थी 108 और 6 चिंग 36 छिका 216। दाएं से बाएं आने पर हर एक खंड में एक ही अंक आता है। तो 216 का 6 हासिल 21, इधर कितना हो गया 8 और 1 9, इधर आ गया 2 129। तो 9 इधर आ गया, इधर कितना आ गया 12। 18 और 12 कितने होते 30, तो 30 का 0 हासिल लगी 3, तो कितना हो गया 40। 96 किसका हो गया 16 का घन हो गया, ठीक है। आगे देखिए उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना है। 33 का सूत्र याद हो ही गया होगा, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, तो b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और a क्यूब, ठीक है। 3 दिया 9 दिया 27, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81 हो गया और 3 दिया 9 दिया 27। आसान है ना। तो देखो 27 का 7 हासिल लगी 2, 81 और 2 83 का 3 हासिल लगी 8, 81 और 8 89 का 9 हासिल लगी 8, 27 और 8 कितना हो गया 35। तो कितना आ गया 35,937 किसका घन हो गया 33 का, ठीक है। अगला देखिए 41 का आपको घन निकालना है। a की जगह 4 है और b की जगह 1 है, तो b क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b और b का a का क्यूब हो गया, ठीक है। a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 चौक 16 तिया 48, 4 तिया 12 एकम 12 और 1 का घन होता है 1। एक एक अंक आ जाएगा। 12 का 2 हासिल लगी 1, 48 और 1 49 का 9 हासिल लगी 4, 64 और 4 68, तो 68,921 किसका घन आ गया 41 का, ठीक है। बच्चों देखो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे बहुत आसान लगेगा और बहुत जल्दी कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं छोड़नी। अगर ये सवाल भी कर पा रहे हो तो अपने आप से सवाल बना करके जरूर करना, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है ना। अगला देखिए 28वां सवाल 52 का आपको घन निकालना है। तो a की जगह दे रखा है 5 और b की जगह दे रखा है 2, तो 2 का घन b क्यूब 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b और b का क्यूब a का क्यूब 5 का घन 125, 5 25 गुना 50 दिया 150, 2 दूनी 4 पंजे 20 दिया 60 और 2 का घन होता है 8। हर एक कॉलम में एक अंक 8, 60 का 0 हासिल लगी 6, 150 और 6 156 का 6 हासिल लगी 15 और 125 के अंदर अगर आप 15 जोड़ लेंगे तो हो गया 140, तो 1,40,608 किसका घन हो गया 52 का, ठीक है। सवाल नंबर 29 अब आपको कह रहा है कि सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा आपको घनफल ज्ञात करना है। तो पहले तो बेसिक देख लेना, जब फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए तो यहाँ करने में समय नहीं लगेगा, बिल्कुल फटाक से कर दोगे, ठीक है ना। तो सूत्र देखो, सूत्र क्या था इकाई के अंक का क्यूब
इकाई का जो अंक था उसका घन था, यही था 3 इंटू दहाई अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग। फिर आपके पास था दहाई के अंक का वर्ग इंटू विचलन, और इधर की तरफ था दहाई के अंक का वर्ग और उसका किससे गुणा किया था, एकाधिक से। देखो एक दो सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला अपने आप समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विचलन निकालने का सूत्र क्या था, यहाँ पर विचलन निकालने का सूत्र था ना 3 इंटू इकाई अंक माइनस का 10। तो देखो पहले अगर विचलन निकाल लें तो विचलन निकालने का सूत्र था 3 इंटू इकाई का अंक माइनस का 10, तो 15 में से 10 गए तो कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। सूत्र में मान रखो इकाई के अंक का क्यूब 5 का घन हो गया, 3 इंटू दहाई का अंक इंटू इकाई के अंक का स्क्वायर हो गया, दहाई के अंक का वर्ग 4 का वर्ग इंटू विचलन कितना हो गया 5, दहाई के अंक का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, इसको किससे गुणा करना था, 5 से गुणा करना है। ठीक है, देखो 4 चौक 16 पंजे 80, 4 चौक 16 पंजे 80, 4 तिया 12, 55 25 चौक 100 तिया 300 हो गया, इस तरह से भी लिख सकते हो, और 55 25 पंजे 125। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा बच्चों, 5 रहेगा। इधर आपने 12 हासिल दी तो 300 के अंदर अगर 12 हासिल दी तो कितना हो गया, 312। ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 5 यहां रहेगा, अगर आपने इसमें 12 हासिल दी तो 312 हो गया, 12 इधर आ गया, इधर आ गया 312। 312 का 2 हासिल लगी 31, इधर कितना हो गया 1 और 11, 111 का 1 हासिल लगी 11, और 80 के अंदर आपने 11 जोड़ दिया तो कितना आ गया 91। तो 91,125 किसका घन हो गया, 45 का घन हो गया। आ गया समझ में? फिर भी नहीं आए तो वीडियो को रोकिए और रिवाइंड करके देखिए, बिल्कुल आ जाएगा। आगे मत बढ़िएगा जब तक सवाल समझ नहीं आए। सवाल कह रहा है कि 73 का आपको घन निकालना है, सूत्र एकाधिक इन पूर्वेन से। सबसे पहले क्या निकाल लें हम, अगर विचलन निकालना है तो विचलन निकाल लें तो 3 इंटू इकाई का अंक माइनस का 10 कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, सूत्र में मान रख दें, बताओ क्या था सूत्र, इकाई के अंक का क्यूब 3 इंटू दहाई का अंक इंटू इकाई के अंक का वर्ग, दहाई के अंक का वर्ग इंटू विचलन, यही था। अब देखो दहाई के अंक का वर्ग इंटू एकाधिक मतलब ये हो जाएगा 749 इंटू 8 करना है, 749 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 49 आ गया, कितना हो गया 3 × 9 = 27, 27 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 27 × 7 = 189 होता है 189। ठीक है, 3 × 9 = 27 हो गया। अब देखो सबसे पहले जरूरी काम इस माइनस को प्लस में बदलना, उसके लिए पहले इसको गुणा कर ले, 9 × 72 का 2 हासिल लगी 7, 8 चौक 32 और 7 39, 392 हो गया, माइनस का 49 हो गया, 189 हो गया, और इधर आ गया 27। देखो बच्चों, तो इसको अगर बदलना है हमें तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक हासिल देना होगा, और एक हासिल का मतलब एक कैरी का मतलब यहाँ पे होता है 10, क्योंकि ये जितने भी सवाल होते हैं एकाधिक इन पूर्वेन वाले आधार 10 वाले होते हैं, केवल 2 अंकों वाले सवाल ही इससे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आधार 10 है, तो यहाँ से जो हासिल जाती है वो कितनी होती है 10, एक हासिल का मतलब, तो ये किस में से घटेगा, 10 से घटेगा नहीं, किससे घटेगा, 50 में से आप घटा सकते हो कम से कम, है ना। तो कितनी हासिल जाएगी 5, मतलब यहाँ से अगर आप 5 कम कर दो, इधर से तो 5 कम कर दिए, इधर क्या आ जाएंगे 5 बढ़ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो इधर कितना आ गया 387, 50 में से आप 49 को घटा दो, इधर आ गया 189, इधर आ गया 27। ठीक है, तो देखो 387, इधर बच गया 1, इधर आ गया 189, इधर आ गया 27। तो देखो इधर 27 का 7 हासिल लगी 2, 189 और 2 191 का 1 हासिल लगी 19, 19 में 1 जोड़ा कितना हो गया 20, 20 का 0 हासिल लगी 2, 387 में 2 जोड़ा तो 389, आंसर हो गया 389 0 17, 30 का ये घन हो गया 73 का। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि 24 का आपको घन निकालना है, वही चीज
सबसे पहले विचलन निकाल लो, इकाई का अंक इंटू 3 माइनस का 10, 4 या 12 में से 10 गए 2 आ गया। ठीक है, अब देखो सूत्र में मान रखा 4 का क्यूब, साथ के साथ रखते जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 4 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग इंटू कितना आया, इकाई के अंक का स्क्वायर इंटू विचलन था ना, तो विचलन इधर कितना आ गया, इकाई के अंक का वर्ग इंटू उसका एक अधिक, 2 दूनी 4 या 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 16 छिकी 96, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, अब देखो 64 का 4 हासिल लगी 6, 96 और 6 102, हासिल लगी 10, 8 और 10 18 का 8, हासिल लगी 1 12 और 1 13, तो 13,824 किसका घन आ गया, 24 का। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है, एकाधिक पूर्वेण से 106 का आपको घनफल ज्ञात करना है, तो ये आप दहाई अंक मान लो, इसको इकाई अंक मान लो। ठीक है, आ जाएगा आंसर। देखो तो 6 का घन, पहले विचलन निकालने, तो विचलन के लिए फॉर्मूला इकाई अंक इंटू 3 माइनस का 10, 6 या 18 में से 10 गया 8 आ गया, तो कितना आ गया, 6 का क्यूब, 3 इंटू इकाई अंक 10, दहाई अंक 10 और इकाई अंक 6 का वर्ग, 10 का वर्ग इंटू विचलन 8, कितना आया, 10 का वर्ग इंटू 11 हो गया, एक अधिक 100 को 11 से गुणा किया 1100, 10 दाई 100 इंटू 8 800, इधर कितना हो गया 6 चिंग 36, 36 या 108, 108 को 10 से गुणा करोगे तो 1080, इधर 6 चिंग 36 ठीक है 216। ठीक है, करना क्या बच्चों, ये 21 यहाँ से हासिल होकर के इधर आ जाएगा ना, तो अगर आप इसमें 21 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 1 8 हो तो 10 का 0 हासिल लगी 1। अब इधर से क्या आ जाएगा, ये 110 किधर आ जाएगा, इधर हासिल के तौर पर, तो 110 यहाँ आ जाएगा, इधर कितना होता है 0 1 9, तो यहाँ से 91 इधर हासिल के रूप में चल जाएगा, इधर आ जाएगा 91। तो आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1911। ठीक है, तो मतलब यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 1, इधर हो गया कितना, ये 91 था, ये 0 आ गया और 91 इधर आ गया, तो कितना बन गया 1191, तो 1191 0 16 आपके पास घन आ गया 106 का। तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं आया तो वीडियो को वापस रोक करके जरूर देखना, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा जब तक आगे मत बढ़ना। नहीं तो वैदिक गणित में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैलकुलेशन में मिस्टेक करेगी, आप नहीं कर पाओगे या दिक्कतें आएगी। ठीक है ना, तो जब ये पूरा आ जाए तभी आगे बढ़ना। तो इसी के साथ हमारी 1.2 पूरी होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम 1.3 के बेसिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।